हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त और होस्ट पुनीत मित्तल आज एक नए टॉपिक पे टॉक लेके आया हूं जिसका टाइटल है द नाइटमेयर कॉल्ड एज पीटीएसडी। और व्हाट इज पीटीएसडी? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये क्या है? ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ट्रेजिक या ट्रॉमेटिक इवेंट होता ही है। तो पीटीएसडी क्या है कि ऐसा कोई इवेंट जो हमारे माइंड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल जाए। ये कोई भी इवेंट हो सकता है। इसमें क्या होता है कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं। लाइक हमने स्टडी करा था कि डिप्रेशन हो तो 2 वीक्स तक अगर कॉन्टिन्यूड फीलिंग वो आ रही है तो दैट माइट बी डिप्रेशन। तो पीटीएसडी में क्या है कि सेम सॉर्ट ऑफ लाइफ हम कॉन्टिन्यूसली 30 डेज, क्या होता है कि जब ग्रीफ आता है या कोई शॉकिंग इवेंट आता है तो फर्स्ट डे तो वो बहुत बड़ा लार्ज लगता है, लेकिन विद टाइम वो ग्रेजुअली उसका जो इम्पैक्ट है ना वो मिनिमाइज होना चाहिए। लेकिन अगर उस इवेंट का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में मिनिमाइज नहीं हो रहा तो दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सो व्हाट इज पीटीएसडी? It is a mental health condition caused by an extremely stressful or terrifying event or series of interrelated events. ये एक सिंगल इवेंट भी हो सकता है या सीरीज, उसके साथ एक कॉन्टिन्यूस सीरीज में या मतलब कॉन्टिन्यूस आपको एक प्रोलॉन्ग टाइम में एक ट्रॉमेटिक इवेंट आपको फेस करना पड़ा तो दैट कैन कॉज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इवेंट कैसे कैसे हो सकते हैं? इवेंट्स लाइक कॉम्बैट। कॉम्बैट मीन्स कि आपने कोई वॉर या आपकी किसी से लड़ाई हुई है या आपके ऊपर कोई अटैक हुआ, उस इवेंट का आपके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट रह सकता है। सेक्सुअल असॉल्ट, चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है, आपके साथ अगर किसी भी एज, जनरली चाइल्ड ज्यादा वल्नरेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स, लेकिन एडल्ट्स एंड चाइल्ड बोथ जो है अगर आपके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है दैट मीन्स फिजिकल एक्टिविटी विदाउट योर कंसेंट, तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। डोमेस्टिक वायलेंस, इट इज कॉमन जनरली, ये जो है लेडीज के साथ, मैरिड लेडीज के साथ या अगर जो लिव इन में भी रह रहे हैं उनके साथ भी ये हो सकता है। इट कैन बी बोथ इमोशनल, भाई उसको नेम कॉलिंग करना या उसको बॉडी शेमिंग करना या उसके साथ मार पिटाई, फिजिकल भी मार पिटाई करना या उसके साथ बैड बिहेवियर करना। शॉकिंग इवेंट, कोई आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा शॉकिंग इवेंट हो जाए, लाइक आपके किसी क्लोज वन की डेथ हुई तो दैट इज ए शॉकिंग इवेंट इन योर लाइफ, या कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से, या कोई मेजर लॉस हो गया, या आपको लाइफ में बहुत सारे सडन चेंजेस आए, तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ शॉकिंग इवेंट। और इनका आपके ऊपर क्या हो जाए, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ जाए। एक्सीडेंट्स लाइक आई टोल्ड यू। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि इन इवेंट्स का आपके साथ क्या है, एक ठीक है शुरू में तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि विद टाइम आपके माइंड पे इनका असर क्या हो जाना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूसली 30 डेज या उसके बियॉन्ड ये कॉन्टिन्यूड रहता है तो इसमें क्या है कि फिर आपको यू नीड सम सॉर्ट ऑफ हेल्प। अब इसमें क्या होता है, व्हाट वी ऑब्जर्व, intrusive memories, intrusive memories like unwanted distressing memories of a traumatic event
दैट कम बैक ओवर एंड अगेन। जो भी अनवांटेड इवेंट हुआ उसकी मेमोरीज बार बार आपके ऊपर, आपके माइंड में आ रही है। Reliving a traumatic event as if it were happening again, also called as flashback। कि recap, एक कॉमन वर्ड है recap, कि हम बार बार ऐसे फील कर रहे हैं कि वो ट्रॉमेटिक इवेंट अब भी हो रहा है, ऑल्दो वो इवेंट फिनिश हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक्सप्लॉइटिव रिलेशन में थे, आप उससे बाहर आ चुके हैं, लेकिन उस एक्सप्लॉइटिव रिलेशनशिप की मेमोरीज अभी भी आपको क्या कर रही है, हॉन्ट कर रही है। सो दैट इज कि आप उस इवेंट को ऐसे कंसीडर कर रहे हैं कि वो अभी भी चल रहा है। अपसेटिंग ड्रीम्स और नाइटमेयर अबाउट द ट्रेजिक इवेंट, आपको डरावने सपने आने लगते हैं उस इवेंट के पर्टेनिंग। डरावने भी हो सकते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कि हम उन सपनों का कोई हमारी लाइफ से कोई मीनिंग ना हो, हम उनको कोई एक्सप्लेनेशन ना दे पाए, लेकिन वो हमें डिस्टर्ब कर जाएं। सो इस तरह की जो है मेमोरीज या सपने हमारे को अगर आने लगे, सीवियर इमोशनल डिस्ट्रेस और फिजिकल रिएक्शंस टू समथिंग दैट रिमाइंड्स यू ऑफ अ ट्रॉमेटिक इवेंट। ऐसा कोई एक्टिविटी होती है या ऐसा कोई अक्रेंस होती है, उसमें आप क्या करें कि इमीडिएट कोई रिएक्शन देने लगे, जैसे आपका बर्स्ट हो जाना, एकदम से शाउट करना या एग्रेसिव हो जाना। तो दीज आर द सिम्टम्स कि यू आर सफरिंग फ्रॉम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज क्या है, अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मीन्स कि हम उस इवेंट के बारे में बातचीत करना ही अवॉइड करें। इसमें क्या क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, ट्राई नॉट टू थिंक और टॉक अबाउट अ ट्रॉमेटिक इवेंट, कि हम उस इवेंट के बारे में शुरू से लेके एंड तक, या उस इवेंट में कुछ भी जो भी हैपनिंग हुई उसके बारे में हम बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन वो इवेंट जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहता है। नेक्स्ट इज स्टेइंग अवे फ्रॉम प्लेसेस, एक्टिविटीज और पीपल दैट रिमाइंड यू ऑफ अ ट्रॉमेटिक इवेंट। ऐसे लोगों से, ऐसी जगहों से और ऐसी एक्टिविटीज से दूर रहना जो कि आपको बार बार क्या करे, याद दिलाएं किसकी, उस ट्रॉमेटिक इवेंट की। तो हम वहां पे जाना बंद कर देते हैं या उन लोगों से मिलना बंद कर देते हैं। सो दैट इज अवॉइडेंस। नेक्स्ट क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, नेगेटिव चेंजेस इन थिंकिंग एंड मूड। क्योंकि देखिए ये सारा, इस चीज का इंपैक्ट अल्टीमेटली हमारे मूड, हमारे माइंड से है। तो अगर जब हम स्ट्रेस में होंगे तो स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी पूरी बॉडी में क्या कर जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स अबाउट योरसेल्फ एंड अदर पीपल और द वर्ल्ड, खुद के बारे में भी नेगेटिव थॉट्स, सामने वाले के बारे में भी नेगेटिव थॉट्स, और पूरी दुनिया के बारे में ही क्या है, नेगेटिव थॉट्स हैं। मैं कुछ नहीं हूं, अरे वो सामने वाला, वो उसने मेरे से ये गलत कर दिया, उसने मेरे साथ ये गलत कर दिया, मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, वो मैं तो मैं सही हूं, सामने हमारी रैशनल थिंकिंग नहीं हो रही है। ऑनगोइंग नेगेटिव इमोशंस ऑफ फियर, डर, मैं कुछ भी करूंगा मेरे को डर बना रहेगा, कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे साथ दोबारा से वो इवेंट ना हो जाए। ब्लेम, हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं कि आपकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। गिल्ट, गिल्ट क्या है कि मान लीजिए मेरी किसी गलती की वजह से कोई एक ट्रेजिक इवेंट हो गया, तो मैं अंदर ही अंदर अपने आप को कसोटता रहूंगा
कि ये क्या किया मैंने, तो दैट इज गिल्ट। एंगर, गुस्सा, सडन रिएक्शन, वी ऑल नो एंगर क्या क्या कॉज कर सकता है। जब आदमी गुस्से में होता है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, या हम अपने आप को शेम करने लगते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेमोरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग नॉट रिमेंबरिंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रॉमेटिक इवेंट, कि हम हमारी जो याददाश्त है उसके बारे में भी प्रॉब्लम आने लगे। कहां तक प्रॉब्लम आने लगे कि हम उस ट्रॉमेटिक इवेंट को याद भी ना कर पाए, या उसमें क्या क्या हुआ था उसके छोटे छोटी डिटेल्स को भी हम क्या है याद ना करना चाहें। इसमें क्या होता है, फीलिंग डिटैच्ड फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम क्या है कि हम अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, देखिए सबसे हमारा जो बॉन्ड है, इमीडिएट बॉन्ड है, वो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ही है। हम इसमें क्या होता है कि उनकी जो छोटी छोटी, मान लीजिए कोई बीमार हो गया, ठीक है बीमार हो गया तो मैं क्या करूं, तो एक डिटैचमेंट कि मेरा अब उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो एक तरह की डिटैचमेंट की फीलिंग भी जो है इसमें आने लगती है। नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन एक्टिविटीज यू इंजॉयड वंस, जो एक्टिविटीज आपको करनी पसंद थी, अब आप क्या है कि उस एक्टिविटीज को करना बंद कर देंगे। हैविंग ए हार्ड टाइम फीलिंग पॉजिटिव इमोशंस, भाई हम जितना मर्जी कोशिश कर ले, पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ ही नहीं रही है। कोई अच्छी चीज भी हो रही है ना, तो भी हम उसके अंदर नेगेटिविटी निकाल लेंगे कि भी मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, वो इवेंट के बाद अब मेरी लाइफ क्या है, फिनिश है, अब मेरे पास आगे लाइफ में कोई चार्म नहीं बचा है, अब इसका एक ही एंड है कि दैट आई फिनिश माई सेल्फ। फीलिंग इमोशनली नम, कि हमारे इमोशंस, चाहे हमारे जो क्राइंग है, हमारी हैप्पीनेस है, सैडनेस है, फियर है, तो नमनेस है, सुन्नापन, कि हम इमोशनली हमारे अंदर जो है हमारी फीलिंग्स क्या हो जाए, सुन्नी हो जाए, कि भाई हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे आसपास में क्या चल रहा है। अब क्या है नेक्स्ट जो हम ऑब्जर्व करते हैं, पर्सन सफरिंग फ्रॉम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, चेंजेस इन फिजिकल एंड इमोशनल रिएक्शंस। इसमें क्या है, बीइंग इजीली स्टार्ट और फ्राइटेंड। स्टार्टल मीन्स शॉक हो जाना, एकदम से किसी भी बात से हम शॉक हो जाते हैं, या हम डर जाते हैं छोटी छोटी बातों से। ऑलवेज बीइंग गार्ड ऑन डेंजर, क्या है, सपोज आपका कोई मेजर कार एक्सीडेंट हुआ, उस इवेंट ने आपके मन में क्या है डर बिठा दिया कि अब मैं किसी भी कार में नहीं जाऊंगा या मैं ड्राइव नहीं करूंगा। अब आप मान लीजिए ड्राइव नहीं कर रहे, लेकिन आप कार में बैठे हैं, तो आप फिर भी क्या, अरे वो सामने से ट्रक आ गया, अरे वो देखो जरा ध्यान से वो गाड़ी आ रही है। एक ठीक है, हमें कॉशियस, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कॉशियस इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन हर एक छोटी छोटी बात पे हम क्या है कि ओवर कॉशियस हो जाएंगे कि भी मेरे साथ कोई फिर ऐसा कोई इवेंट ना हो। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर सच एज ड्रिंकिंग टू मच और ड्राइविंग टू फास्ट। इसमें क्या है कि हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हमारे माइंड में आ जाएगा, चाहे हम बहुत ज्यादा ड्रिंक, अल्कोहल या स्मोकिंग की तरफ जाने लगे, या ड्राइविंग टू फास्ट, हम रैश ड्राइविंग करते हैं। इसमें एक मैंने इवेंट देखा था, उसमें एक पर्सन ने क्या किया कि गलती से कोल्ड कॉफी में उससे क्या है कि कॉफी में शुगर की जगह सॉल्ट डल गया, तो उसने पर्सन ने जिद में कहा कि नहीं मैं तो ये पीऊंगा ही पीऊंगा। तो अगर हम प्रॉपर माइंडसेट में हो,
तो हम ये कहेंगे नहीं ये तो गलत हो गया, इसको फेंक दो, अब नई कोल्ड कॉफी बना लो। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आने लगता है। ये तो कॉमन सी बात है ही। अगर आप किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से अफेक्ट होंगे तो आपकी जो नींद है वो क्या होगी, ट्रबल्ड होगी। एंड ट्रबल नींद, अगर आपकी स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब्ड है तो दैट लीड्स टू वेरियस अदर फिजिकल हेल्थ कंडीशंस। ट्रबल कंसंट्रेटिंग, हम किसी भी इवेंट पर, किसी भी बात पर जो है अपनी कंसंट्रेशन भी नहीं बना पाते। नेक्स्ट इज इरिटेबिलिटी, एंग्री आउटबर्स्ट और अग्रेसिव बिहेवियर। हमारा जो बिहेवियर है, यू विल फाइंड कि अगर कोई पर्सन पीटीएसडी से सफर कर रहा है तो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। यू विल फाइंड देम आइदर टू मच एग्रेसिव, और उनका एंग्री आउटबर्स्ट होता है, शाउट करना, जोर से शाउट करना। एक हम मान लीजिए कहीं पे भी बैठे हैं, एकदम से सडन से शाउट करना, आ! तो ये क्या है, या एक छोटी छोटी बात पर इरिटेट रहना, अरे ये नहीं हुआ, ऐसे करो भाई, जल्दी करो, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, एक छोटी छोटी बातों पे इरिटेट रहना, तो वो भी क्या है, इसका हिंट हो सकता है। और क्या क्या हो सकते हैं, फिजिकल रिएक्शन सच एज स्वेटिंग, बहुत पसीना आना किसी बिना किसी कारण के, रैपिड ब्रीदिंग, आपकी जो हार्ट बीट है या आपकी जो ब्रीदिंग है वो आपको सांस लेते में आपको महसूस हो कि मैं सांस लेने में मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, या हार्ट बीट आपकी आपकी पल्पिटेशन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हार्ट बीट जो है आप महसूस कर पा रहे हैं कि इट इज मोर देन नॉर्मल, या आपके अंदर शेकिंग है, आपकी बॉडी हिल रही है, कम कपाहट जिसको हम बोलते हैं। डोंट कंफ्यूज इट विद अल्जाइमर और पार्किंसन। अब मेजर्स एडल्ट के साथ साथ चिल्ड्रन में भी क्या क्या हम एडिशनल सिम्टम देख सकते हैं। री एनेक्टिंग ए ट्रॉमेटिक इवेंट और एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रॉमेटिक इवेंट थ्रू प्ले। बच्चे क्या है कि उस इवेंट को री एनेक्ट करेंगे, कि री एक्टिंग, रीप्ले करेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि ऐसी कोई इवेंट जो वो आपको लगे कि ये अनकंफर्टेबल है या सही नहीं है, तो दैट माइट बी कि वो उस इवेंट से पास थ्रू होके आए हुए हैं। फ्राइटनिंग ड्रीम्स दैट मे और मे नॉट इंक्लूड एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रॉमेटिक इवेंट, उनको डरावनी सपने आना। इन सपने कैसे हो सकते हैं, जिसमें कि वो इवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और उन सपनों की वजह से क्या है कि वो कम डर के मारे उठ जाए या किसी भी तरह की उनको हेलुसिनेशंस होने लगे। तो दीज आर वेरियस चिल्ड्रन में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पीटीएसडी क्या है कि जनरली अगर ये सिम्टम्स या हम ये चेंजेस किसी भी पर्सन में कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करें फॉर 30 डेज और मोर, तो ये इंडिकेशन है कि दैट पर्सन माइट नीड सम हेल्प। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 30 डेज का पीरियड ही हो सकता है ये शॉर्ट पीरियड भी हो सकता है ये लॉन्ग पीरियड भी हो। अगर आपको ऐसा कोई इवेंट आप महसूस करें तो व्हाट यू नीड टू डू इज फैमिली सपोर्ट। फैमिली का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, उस पर्सन को उस ट्रॉमेटिक इवेंट से कोप अप कराने के लिए, उसमें उनकी सपोर्ट की जरूरत होती है। फैमिली मीन्स फ्रेंड्स ऑल्सो एंड सोसाइटी ऑल्सो। हमें भी क्या करना है, वी हैव टू बिकम सो मच इमोशनली स्ट्रॉन्ग कि उस हॉन्टिंग इवेंट से हमें बाहर निकलना है, अपने लिए ही नहीं, अपने फैमिली के लिए भी। सोशल सपोर्ट, किसी भी सोशल ग्रुप्स हो गए, उनकी सपोर्ट, उनकी काउंसलिंग सेशंस हो सकते हैं।
काउंसलिंग का भी इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। साइकेट्रिक काउंसलिंग हो सकती है, जो कि वो उस हम कई बार क्या होते हैं कि हम अपने अंदर की बात या इवेंट के बारे में इमीडिएट फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स को नहीं बता पाते। उस सिनेरियो में क्या है कि साइकेट्रिस्ट के पास हमें जाना चाहिए। वो हमसे बात करेगा, वो हमसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा, हमें वो जज नहीं करेगा कि चाहे हम सही हैं या गलत हैं। वो हमारे को सही रास्ते पर लेके आ जाएगा। यहां पर फिर से एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें ऐसे माइंड में अपना सेट करना चाहिए कि माइंड से या ब्रेन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम जो है, किसी भी तरह का कोई टैबू नहीं है। एंड ऑब्जर्व कंसल्टेशन विद अ डॉक्टर। अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी नहीं ठीक हो रही है, देन यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, और आपको मेडिसिन लेनी पड़ सकती है ओनली एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। So listeners, please spread awareness about post-traumatic stress disorder, and अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और लाइक वीडियो कमेंट भी करें, जिससे कि ऐसा कोई पर्सन जो कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सिम्टम्स को फेस कर रहे हैं, वो उसको टाइमली हेल्प मिल सके और वो अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर सके। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।